हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि अब तक सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे। अब सेकंड ग्रेड का आपका एग्ज़ाम भी हो गया है, अब शुरू करना चाहते हैं थर्ड ग्रेड रीट मेंस की एग्ज़ाम की तैयारी। तो देखो आपको कितना एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए नई होगी रीट थर्ड ग्रेड मेंस के सिलेबस की तैयारी में, और अब तक आपने जो तैयारी करी है उसका कितना बड़ा पोर्शन आपका रीट थर्ड ग्रेड मेंस की तैयारी के सिलेबस में ऑलरेडी आपका कवर हो चुका है, वो पूरा डिटेल डिस्कशन इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस को लेकर अब तक आपने सेकंड ग्रेड की तैयारी पर फोकस किया, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई करी, तो आपको थर्ड ग्रेड के सिलेबस में क्या क्या तो एक्स्ट्रा पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें मतलब स्किप कर देनी है जो अब तक आपने पढ़ा है, तैयारी करी है उसका। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपना जो आपका राजस्थान जीके का पेपर था, पेपर 1 सेकंड ग्रेड के अंदर, तो उस पेपर 1 के अंदर आपने एक तो राजस्थान जीके पढ़ी, एक इंडिया जीके पढ़ी और एक करंट अफेयर पढ़ा और एक अपना साइकोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो पढ़ा। ठीक है, ये 4 चीज हो गई। इसमें से अब रीड थर्ड ग्रेड मेंस के सिलेबस में आपका क्या क्या आएगा, तो उसमें ओनली आपकी राजस्थान जीके आएगी, करंट अफेयर्स आएंगे और आपका जो साइकोलॉजी वाला पोर्शन है वो आएगा। तो ये 3 चीजें आपकी रीड मेंस में आ गई। वहां आपको इंडिया जीके नहीं पढ़नी है, इंडिया जीके को छोड़ना है रीड थर्ड ग्रेड मेंस की तैयारी में। तो यानी ये 3 चीजें आप ऑलरेडी अपने सेकंड ग्रेड के सिलेबस में पढ़ चुके हैं, तो ऑलरेडी आपका कवर हो चुका है, तैयार हो चुका है। नेक्स्ट अब हम बात करें जो आपका पेपर 2 रहता है सब्जेक्ट वाला पेपर, उसके अंदर आप एक तो अपने सब्जेक्ट वाला पोर्शन तैयार करते हैं और एक उसके टीचिंग मेथड तैयार करते हैं। तो रीड थर्ड ग्रेड मेंस के अंदर आपका सब्जेक्ट वाला पोर्शन भी है और आपका टीचिंग मेथड भी है, तो यानी ये दोनों चीज़ भी आपकी ऑलरेडी तैयार हो गई सेकंड ग्रेड की तैयारी से। अब आपको एक्स्ट्रा में पढ़ना क्या है जो आपके रीड थर्ड ग्रेड मेंस के सिलेबस में है बट सेकंड ग्रेड में नहीं था, वो चीज़ें आपको तैयार करनी है। तो वो हो गया, एक तो हो गया आपका शैक्षिक परिदृश्य वाला पोर्शन। जो आप रीड थर्ड ग्रेड मेंस का सिलेबस डाउनलोड करोगे उसके अंदर आपका शैक्षिक परिदृश्य का पोर्शन है, जिसमें आपके जैसे राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजस्थानी भाषा और अपना जो निःशुल्क शिक्षा और आरटी वाला पोर्शन है वो हो गया। इस तरीके का एक शैक्षिक परिदृश्य का पोर्शन है, वो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। प्लस एक लास्ट में उसमें 10 नंबर का कंप्यूटर वाला पोर्शन दिया हुआ है, उसको तो आप लास्ट में पढ़ोगे तो भी हो जाएगा क्योंकि वो 10 नंबर का पूछा जाता है और उसके लिए ज़्यादा कोई आपको लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना, बस थोड़ा सा ही कंटेंट है कंप्यूटर के लिए, तो वो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। यानी ये 2 चीजें आपके लिए एक्स्ट्रा हो गई यहाँ पे, एक तो शैक्षिक परिदृश्य और एक कंप्यूटर आईसीटी वाला पोर्शन। ठीक है, अब तक यदि आपने सेकंड ग्रेड की तैयारी अच्छे से करी है तो आपका थर्ड ग्रेड मेंस जो आपका रीट मेंस का एग्जाम है वो आप आराम से क्लियर कर लोगे यदि आपकी सेकंड ग्रेड की तैयारी अच्छी रही है, मतलब आपने सिलेबस पूरा कवर किया हुआ है, आपका राजस्थान जीके स्ट्रॉन्ग है, आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, तो ये 2 चीजें ही रीट थर्ड ग्रेड मेंस में स्टूडेंट को पास करा सकते हैं क्योंकि इन 2 का ही सबसे मेजर वेटेज है रीट थर्ड ग्रेड मेंस के सिलेबस में। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो आप राजस्थान जीके सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आपने अब तक पढ़ा है तो उसमें तो क्या है काफी ज्यादा टॉपिक है, लेकिन थर्ड ग्रेड मेंस के सिलेबस में कुछ कुछ टॉपिक्स जो आपके सेकंड ग्रेड में राजस्थान जीके के अंदर थे बट थर्ड ग्रेड में वो नहीं है। तो आपको क्या करना है कि जो थर्ड ग्रेड मेंस का सिलेबस है उसको सबसे पहले तो प्रिंट आउट निकाल के अपने सामने रखो, फिर उसमें देखो कि राजस्थान जीके के कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि आपके पढ़े हुए हैं, उसमें आप टिक लगा लो कि हाँ ये मेरा सेकंड ग्रेड में पढ़ा हुआ है। तो वो सब चीज़ें तो आपका अब तक है, पढ़ा हुआ है, रिवीजन करना है बस लास्ट में आपको। फिर उसमें आप देखो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो सेकंड ग्रेड में आपने नहीं पढ़े और थर्ड ग्रेड में आपको पढ़ने हैं, तो आपको सबसे पहले उन टॉपिक्स को तैयार करना है। और जैसे कि जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं, जो बायो वाले स्टूडेंट हैं, जो स्पेशली साइंस मैथ के स्टूडेंट हैं, उनको एक दिक्कत जरूर आएगी थोड़ी सी, उनको एक्स्ट्रा थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि सेकंड ग्रेड के अंदर जो बायो के स्टूडेंट थे उनको केवल साइंस पढ़ना था वहाँ पे, लेकिन थर्ड ग्रेड मेंस के अंदर आपको मैथ भी पढ़नी पड़ेगी क्योंकि थर्ड ग्रेड मेंस के अंदर मैथ और बायो कंबाइन हो जाते हैं और उनका एक ही पेपर लगता है जिसके अंदर उनको 30 नंबर का मैथ और 30 नंबर का बायो दोनों पढ़ना पड़ता है। इसी तरीके से जो मैथ वाले स्टूडेंट थे सेकंड ग्रेड के अंदर मैथ का पेपर दे रहे थे, उनको वहाँ पर साइंस भी पढ़नी पड़ेगी थर्ड ग्रेड मेंस की तैयारी के लिए, यानी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सिलेबस एक बार देख लेना। अब जैसे सिलेबस के अंदर आपका मैथ वाला पोर्शन भी है तो बायो वाला पोर्शन भी है, मतलब साइंस वाला पोर्शन, तो बायोलॉजी वालों को मैथ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा और मैथ वालों को साइंस एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। इसी के अकॉर्डिंग आपके टीचिंग मेथड भी दोनों सब्जेक्ट के हैं, लेकिन टीचिंग मेथड के अंदर ये रहता है कि आपने एक सब्जेक्ट का यदि टीचिंग मेथड
पढ़ लिया ना, तो वो आपके सभी सब्जेक्ट में सेम ही चलता है, उसके ऑलमोस्ट सेम से क्वेश्चन है, केवल सब्जेक्ट को लेकर थोड़ा बहुत 10-20% के क्वेश्चंस अलग निकलते हैं, जैसे पर्टिकुलर मैथ के टीचिंग मेथड को लेकर हो गया या पर्टिकुलर साइंस के टीचिंग मेथड को लेकर हो गया, तो वो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा। केवल क्वेश्चन देख लेना, बाकी थ्योरी तो सेम ही है, जो चीज़ें हमें याद करनी रहती है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मैंने जो पॉइंट्स लिखे हुए थे बताने के लिए, समझाने के लिए, ऑलमोस्ट सभी हो गए हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब तक आपने जो सेकंड ग्रेड की तैयारी की है या सेकंड ग्रेड के लिए जो भी पढ़ा है, कंटेंट आपको वही रखना है थर्ड ग्रेड मेंस के सिलेबस के लिए भी। ऐसा नहीं कि सेकंड ग्रेड में आपने कोई अलग बुक फॉलो करी, अब थर्ड ग्रेड की अलग बुक मंगा लो, ऐसे मत करना। ऐसे करोगे तो आपको ये लगेगा, मतलब आप कंटेंट चेंज करोगे ना, तो वहाँ पर फिर आपका तैयारी में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि राजस्थान जीके चाहे सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ी हो चाहे थर्ड ग्रेड के लिए पढ़ी हो, राजस्थान जी के थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। सब्जेक्ट वाले के पोर्शन के अंदर देखो, थर्ड ग्रेड मेंस में क्या है, 10th क्लास तक के लेवल का जो सब्जेक्ट लेवल है वो रहेगा, तो वहाँ पर सेकंड ग्रेड के पेपर के लिए तो आपने जो अपना ग्रेजुएशन लेवल तक का सब्जेक्ट है वो पढ़ा है, तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट में केवल उतना ही पढ़ना है जो थर्ड ग्रेड मेंस के सिलेबस में, यानी 10th लेवल तक का, तो केवल उन्हीं टॉपिक्स को आपको रिवाइज करनी है। ठीक है, ये चीज़ आप अपने थर्ड ग्रेड मेंस का सिलेबस जब डाउनलोड करोगे ना, तो उसमें टिक लगा लेना कि हाँ केवल ये चीज़ें ही मुझे पढ़नी है या ये मेरी टॉपिक्स पढ़े हुए हैं। फिर आपको उसमें पता चल जाएगा कि कितना तो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है सेकंड ग्रेड में और कितना थोड़ा सा पोर्शन आपका बच रहा है। मेन जो आपको नया पढ़ना है वो शैक्षिक परिदृश्य वाला है। अब इसमें आपको टॉपिक मैच करते हुए ही, जैसे राजस्थान जीके का मैंने बताया ना, राजस्थान जीके के टॉपिक मैच करते हुए एक एक टॉपिक पर टिक लगाते हुए तभी आप उसको थर्ड ग्रेड मेंस के अकॉर्डिंग देखिएगा, क्योंकि सेकंड ग्रेड में राजस्थान जीके काफ़ी टॉपिक है और थर्ड ग्रेड में थोड़े से कम है, तो वो जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो आपको नहीं पढ़ने हैं। टॉपिक जरूर ध्यान में रख के ही अपनी तैयारी शुरू करिएगा। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स का सेकंड ग्रेड का पेपर अच्छा नहीं गया है, सेकंड ग्रेड की तैयारी भी इतनी अच्छे से नहीं हो पाई है और अब थर्ड ग्रेड मेंस पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो देखो चाहे आपका तैयारी अच्छा हो नहीं हुआ हो, पूरा कंप्लीट आप नहीं कर पाए हो सेकंड ग्रेड की तैयारी, लेकिन थोड़ा बहुत भी है वो भी आपके थर्ड ग्रेड मेंस के सिलेबस में काम तो आएगा ही, वो तैयारी आपकी वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि राजस्थान जीके जितना अब तक आपने पढ़ा हुआ है हर एग्जाम के अंदर आता है, और थर्ड ग्रेड मेंस के अंदर भी आपका राजस्थान जीके और सब्जेक्ट, ये दो सब्जेक्ट की तैयारी आपको काफ़ी हद तक, लगभग 50% तक आपको हेल्प कर सकती है थर्ड ग्रेड मेंस के सिलेबस की तैयारी में। ठीक है, बाकी इसके अलावा यदि आपका तैयारी के रिगार्डिंग या कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और रीड थर्ड ग्रेड मेंस से जुड़ी हुई हर छोटी से छोटी अपडेट आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। जो भी जानकारी आपको बताने के लिए इंपॉर्टेंट है वो सभी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्लीज़ शेयर टू मोर स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।